तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, आपने जो है ना वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है। इंडिया के अंदर है, इंडिया का जो कॉमेडी शो है कपिल शर्मा शो, उसके अंदर वो उसका एक होस्ट था नवजोत सिंह सिद्धू। ठीक है। तो अब वो जो है सिद्धू, उसने एक स्टेटमेंट दी, वीडियो वायरल हुई उसकी, और वो वीडियो वायरल करी कि उसकी वाइफ है वो कैंसर 4 स्टेज में सफर कर रही थी, और जो है वो उसने तकरीबन 7-8 दिनों के अंदर ऐसी गजाएं खाई, ऐसी खुराक खाई कि उसने कैंसर की जो 4th स्टेज थी उसको खत्म कर दिया। और अब इस वीडियो को लेके इतनी वायरल हुई है पूरी पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया वगैरह में, कि जो इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, स्पेशली पंजाब के, उन्होंने ना उस सिद्धू को, आप ये कह लें कि एक नोटिस दे दिया है, लीगल नोटिस, कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेडिकल फील्ड या साइंस की फील्ड इस पे बिलीव नहीं करती है कि आप जो है सिर्फ खुराक से ही जो है वो 7 दिनों के अंदर कैंसर की जो 4th स्टेज है उसको हरा सकें और वापस आ सकें। ठीक हो गया। आप थंबनेल पे तस्वीर भी आपने देख ली है कि कैसे जो है ना वो उसकी वाइफ जो है वो बिल्कुल एक किस्म के बाल उतरे हुए हैं, और ये सबसे बड़ा सिम्टम है कैंसर का। लेकिन उन्होंने जो है वो उसको हराया, और जो है वो 4th स्टेज है, उसने कहा कि हमने इसको हरा के हम वापस मैं अपनी बीवी को लाइफ में लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जो वीडियो है ना, मकसद क्या है आपको ये स्टोरी सुनाने का, हम देखेंगे कि ये कैंसर है क्या। वाकई सिद्धू ने जो बात की है बिल्कुल ठीक ही है, और जो उन्होंने लीगल नोटिस दिया है सिद्धू को, जो इंडिया के डॉक्टर्स हैं, कि भाई लोग अब इसमें वसवसे का शिकार हो गए और हमारे आगे नहीं आएंगे, वाकई उन्होंने सही नोटिस दिया है। क्या जो सिद्धू ने जो गजाएं बताई हैं, जो खुराक बताई है, वो हेल्पफुल है कि नहीं है, या हार्मफुल है। ठीक है, ये हम बताएंगे। कैंसर क्या होता है, इसकी कितनी स्टेजेस हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, और बहुत ज्यादा कैंसर पूरी दुनिया में कौन सा ज्यादा होता है और कौन सा लेस होता है, और किस कैंसर से ज्यादा अमवात होती हैं, और एक्चुअल में इसके सिम्टम्स क्या है, और आप हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी हल क्या है, इसका इलाज क्या है। ठीक है। तो मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस देनी कैंसर के बारे में। ठीक है। इस स्टोरी के पीछे, कैंसर जो है ना वो एक किस्म की ऐसी बीमारी है जो आपके जिस्म के किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, किसी भी हिस्से में हो सकती है। ठीक हो गया। अब कैंसर होता क्या है? कैंसर जो है ना वो एक किस्म का आपके जो है ना वो जिस्म के अंदर जो सेल्स होते हैं वो बढ़ते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं, वो खत्म नहीं होते। वैसे जो हमारी बॉडी है उसके अंदर सेल्स बनते हैं ना जब, तो कुछ अरसे बाद खत्म होते हैं और फिर दोबारा से नए पैदा होते हैं। ठीक है। और ये हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि अल्लाह ताला ने बीच में बनाया हुआ है। सेल्स बनते हैं, फिर खराब होते हैं, फिर जो है ना वो नए पैदा होते हैं, जैसे कि दरख्तों के पत्ते होते हैं। ठीक हो गया। आपने बिल्कुल वही एग्जांपल ले लिया। लेकिन कैंसर का जो सेल्स होते हैं, कैंसर जो होता है उसमें क्या होता है कि एक सेल जो है ना वो बढ़ते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और वो खत्म नहीं होते, बल्कि एक जगह पे आके वो ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ट्यूमर बन जाता है, एक गठरी बन जाती है, जो कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ये तो हो गया कैंसर। अब कैंसर की टाइप्स कौन सी होती हैं? कैंसर जो है ना उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। आपका लीवर कैंसर होता है, आपका ब्लड कैंसर होता है, आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है, आपका मतलब कह लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कैंसर होता है, आपके लंग्स का कैंसर हो सकता है। अब कोई भी कैंसर जो हो सकता है और किसी भी जगह पे हो सकता है। कैंसर आपके मुंह पे हो सकता है, आपके पाँव पे हो सकता है, आपके हाथ पे हो सकता है, इन सारी जगहों पे कैंसर हो सकता है। किसी भी बॉडी के पार्ट पे कैंसर हो सकता है, क्योंकि हर जो बॉडी पार्ट है वहाँ पे सेल बने होते हैं। और ये मैं आपको बड़ी सादी सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आपने डॉक्टरों की भी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आपको इसमें सबसे ज्यादा आसानी से समझने वाली ये लैंग्वेज है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। कैंसर ये हो गया आपको। अब टाइप्स हो गई। अब की स्टेजेस कितनी होती हैं कैंसर की? डॉक्टर्स के मुताबिक, मेडिकल फील्ड के मुताबिक 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है। पहली स्टेज में डॉक्टर जो है ना वो ये कहते हैं कि बिल्कुल हम उसकी तशखीस करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पहला है। और कैंसर जब बन रहा होता है ना तो वो उसकी पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज में कैंसर जो है एक ट्यूमर बनता है, और वो आपके जो साथ वाले सेल्स होते हैं ना दूसरे ऑर्गन को, उनको जो है ना इफेक्ट करते हैं। तीसरी स्टेज में जो आपके जो साथ लिम्फ सिस्टम होता है दूसरे ऑर्गन्स का, उनको जाके इफेक्ट करता है। तीसरी स्टेज होती है। चौथी स्टेज जो होती है, वो जो कैंसर होता है वो आपके खून की जो वेन्स होती हैं उनके थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर चुका होता है। ये चौथी स्टेज होती है। चौथी स्टेज में आप बिल्कुल एंड समझते हैं, डॉक्टर आपको जवाब दे देते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, इसका इलाज अब नहीं है। क्योंकि डॉक्टर के लिए आप जितनी मर्जी केमोथेरेपी करें, आप जितनी मर्जी रेडिएशन लगाएं, आप जितनी मर्जी दवाइयां खा लें, आप जो मर्जी कर लें, बेशक होम्योपैथिक, एलोपैथिक, कोई भी आप मेडिसिन ले लें, ट्रीटमेंट करवा लें, लेकिन उसमें इलाज बहुत मुश्किल होता है। तो अब सिद्धू का जो दावा है वो ये है कि मेरी वाइफ ने जो है ना वो, उसने कहा कि हमने इसका केमोथेरेपी भी कराई, मतलब मुख्तलिफ मेडिसिन भी खाई, उसकी रेडिएशन भी करवाई, उसके जरिए भी इलाज करवाया, और बहुत सारा इलाज करवा के इसके साथ साथ हमने अपनी जो गजा है, अपनी जो खुराक है उसको ठीक किया। ठीक है। उसको कैसे ठीक किया? उसने कहा जी कि जो
आयुर्वेदिक जो ग़िज़ाएँ होती हैं या होम्योपैथिक खुराकें होती हैं वो खाई हमने, और जैसे हल्दी, मसाले जात और जितनी भी दालचीनी और इस तरह की जितनी भी जो हांडी में डलने वाली चीज़ें होती हैं ना, जो जड़ी बूटी होती है, कहता है हमने वो खुराक में खाई और उससे जो हमने कैंसर को बिल्कुल शिकस्त दे दी, और हम जो है ना वो वापस मेरी बीवी जो है ना वो अपनी लाइफ में आ गई। ये उसका दावा था, फिर डॉक्टर ने उनको नोटिस दिया। अब साइंस क्या कहती है इसके बारे में? साइंस कहती है कि इसका जो इलाज है ना वो जदीद मेडिकल फील्ड में है, जैसे कि केमियोथेरेपी केमियोथेरेपी होती है, आपने मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ खा के इसका इलाज करना होता है। उसके बाद आपकी मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज होती हैं, ये इलाज होता है कैंसर का। उसके बाद आपका जो है ना वो आप ये कह लें कि थेरेपीज होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, और आपकी रेडिएशन वगैरह होती हैं जिसके जरिए आप जो है ना वो इलाज करते हैं। 3-4 किस्म के ये तरीके हैं आज की जदीद मेडिकल फील्ड में कैंसर का। लेकिन साइंस क्या कहती है कि एलोपैथिक से इलाज होता है, तो साइंस कहती है कि नहीं, एलोपैथिक से इलाज नहीं हो सकता, उससे स्लो चीज हो सकती है लेकिन आपका मुकम्मल इलाज नहीं हो सकता। साइंस क्या कहती है इस बारे में कि क्या जो आपकी ग़िज़ा है, आपकी जो खुराक है, वो इफेक्ट करती है आपके कैंसर की ट्रीटमेंट में? तो बिल्कुल खुराक इसको साइंस जो है वो इसको मानती है कि अगर जो सिद्धू ने जो दावा किया है कि अगर मेरी बीवी ने खुराक ऐसी खाई है मगर साथ साथ उसने जो जदीद मेडिकल फील्ड है उसके भी इलाज करवाए हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन डॉक्टर्स ऐसा मानने को पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारा कारोबार ठप हो सकता है, हमारा बंद हो सकता है, लोग गलत इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लोग जो है ना वो हमें छोड़ के जो होम्योपैथिक है उसकी तरफ जा सकते हैं। इसके सिम्टम्स में आपकी थकावट होती है रोजाना की, आपका बुखार होता है, आपके सर से बाल बिल्कुल उतर जाते हैं, और आपकी जो आप ये कह लें कि जो जिस जगह पे कैंसर बना होता है ना, वो दिन ब दिन वहाँ पे आपकी दर्द और मुख्तलिफ किस्म की पेन्स महसूस होती है, और तरह-तरह की पेन महसूस होती हैं, और पूरी बॉडी में आपकी थकावट महसूस होती है। ये बिल्कुल जो है ना वो अर्ली स्टेजेस की होती हैं। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि जो सबसे खतरनाक कैंसर है ना पूरी दुनिया में, वो आपका लंग्स का है, और आपका ब्लड कैंसर है, और आपका ब्रेस्ट कैंसर है, और इन्हीं से सबसे ज़्यादा मौत होती है, और लोग इसी को आइडेंटिफाई कराने में 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। अभी एक आम बंदा है, हेल्दी बंदा है, वो रोजाना रूटीन में अपने काम करता है, सुबह ऑफिस जाना या कुछ भी करना और शाम को घर आना, ठीक है, रोजाना की उसकी ये रूटीन है, लेकिन वो कभी भी आपका हेल्थ ट्रीटमेंट अपना नहीं करवाएगा, चेकअप नहीं करवाएगा, तो एकदम उसको पता लगेगा कि मुझे कैंसर हो गया। जब उसको कोई ऐसी बीमारी लगी और वो डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो तीसरी या चौथी स्टेज में जाके पहुंच चुका होगा। तो डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं इससे बचने के तरीके मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने अपनी ग़िज़ा ठीक रखनी है। ग़िज़ा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, साइंस इसको मानती है, ठीक हो गया। आपने ग़िज़ा बैलेंस ग़िज़ा रखनी है, आपने रोजाना एक्सरसाइज करनी है, आपने जो है वो सबसे बढ़ के आपने 6 महीने बाद अपना हेल्थ चेकअप रूटीन से करवाना है, ताकि आपको जो कह लें कि ये जो कैंसर है आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, अर्ली स्टेजेस में हम इसको पकड़ सकें। तीसरी या चौथी स्टेज में तो आपका सवाल ही पैदा नहीं होता कि डॉक्टर्स आपको ये कह दें कि जो है ना वो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर्स आपको खाली दिलासा ही देंगे, कर रहे हैं आपके घर वालों को, लेकिन वो बिल्कुल एंड हो चुका होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक अवेयरनेस वीडियो थी, इसमें हमने मतलब बहुत कुछ बताया, आपको सीखा कि कैंसर क्या है, कैसे इसका इलाज है, क्या सिम्टम्स हैं, सिद्धू ने कैसे इसका जो है ना वो दावा किया, और साइंस उसको कैसे देखती है। तो खुराक का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। और आप इसको इस चीज की तरफ नहीं लेके जा सकते कि जो है ना मैं सिर्फ आपको जो है ना वो होम्योपैथिक की तरफ कर रहा हूँ। होम्योपैथिक से इसका इलाज हो ही नहीं सकता। जितनी बड़ी जदीद बीमारी होगी उतना ही उसका मेडिकल जो जदीद जो तरीका कार होगा, मेथड होगा, उसी से इलाज होगा। लेकिन आपकी जो ग़िज़ा, आपकी जो खुराक आप खाते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इसी वजह से उसकी वाइफ जो है वो कैंसर को उसने शिकस्त दिया। तो फ्रेंड्स, आप इस जो है ना वो इस दावे को कैसे देखते हैं, सिद्धू के जो सिद्धू ने किया, डॉक्टर्स की जो स्टेटमेंट है उसको आप कैसे देखते हैं? आप ये मानते हैं इस चीज को कि डॉक्टर्स ने ठीक कहा, या मेडिकल फील्ड क्या कहती है इस बारे में, जदीद तरीके से इलाज मुमकिन है, या होम्योपैथिक एलोपैथिक दोनों पैरेलल में काम कर सकते हैं? आप अपनी फीडबैक किसी भी तरीके से जो है वो कैंसर के बारे में अपनी दे सकते हैं इस कमेंट सेक्शन में। तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।